नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के लालकुआं में धरना प्रदर्शन। लालकुआं के मोटा हल्दू स्थित चौराहे पर एक प्रादेशिक रॉयल्टी सहित विभिन्न मांगों को लेकर गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा धरना प्रदर्शन आज 26वें दिन भी जारी रहा। वहीं धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो खनन व्यवसायी नेशनल हाईवे जाम करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बताते चले कि एक प्रादेशिक रॉयल्टी की मांग को लेकर गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा खनन व्यवसायियों का धरना प्रदर्शन आज 26वें दिन भी जारी रहा। वहीं धरने की अगुवाई कर रहे समिति के अध्यक्ष जीवन कबड़वाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की गत नीतियों के चलते खनन कार्य पूरी तरह से चौपट हो गया है। दर समिति के संयोजक रमेश जोशी ने कहा। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। अपनी सारी मांगें रखी, जैसे हमारी पहली मांग थी एक प्रदेश एक रॉयल्टी। दूसरी हमारी खनन संबंधी जो मांग थी वो थी कि जो है 22 जनवरी को जो गोला की लीज समाप्त हो रही है और उस लीज को ये जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हमारे हिसाब से तो ये पोर्टल के हिसाब से कुछ हुई नहीं है। हमने उनसे कहा कि भाई आप हमें इसमें लिखित में देंगे कि भाई हम 22 तारीख के बाद गोला को कंटिन्यू ही चलाएँगे, तो जो तब तक जो है हम अपनी गाड़ियाँ रिलीज़ कराएँगे ना हम फार्म लेंगे। और तीसरी हमारी जो खनन संबंधी मांग थी वो ये थी कि जो है बाजपुर उधम सिंह नगर में बाजपुर सितारगंज उकरौली किच्छा शांतिपुरी से जो अवैध खनन हो रहा है और लगातार अवैध खनन की वजह से 50 कुंटल की गाड़ी 600 कुंटल की गाड़ी में 50 कुंटल की रॉयल्टी आ रही है, उस पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उसको पूर्ण रूप से रोका जाए, जिसकी वजह से हमारी पूरी ये लालकुआं की मंडी समाप्ति के कगार पे है। और खनन सचिव से हमने तीनों मांगें अपनी बहुत प्रमुखता से रखी। उसके बाद हमने जो अपना परिवहन आयुक्त हैं उनके सम्मुख भी अपनी बात रखी। परिवहन सचिव को भी हमने विशेष रूप से अपना मांग पत्र दिया और उनसे भी डिस्कशन किया। जैसे GPRS का मुद्दा था हमारा, तो उसमें उनका कहना था कि हमने 3 महीने का आपको एक्सटेंशन दे दिया है, आप एक प्रार्थना पत्र दे करके अपनी गाड़ी पर GPRS के बिना अपनी गाड़ी की फिटनेस करा सकते हैं। दूसरी हमारी मांग थी जो ग्रीन टैक्स और फिटनेस में आपने बहुत सारा पैसा बढ़ाया है, जो हमारा 1600 कुछ रुपये का था आपने 14,000 रुपये कर दिया है, उसको आप ठीक करें। उसमें उनका कहना है कि हम भारत सरकार की प्रक्रिया है, हम उसको देख रहे हैं। और तीसरा हमारा ट्रैक्टर ट्राली का मामला था। ट्रैक्टर ट्राली वाले मामले में भी हमने उनको बहुत अपनी शक्ति से अपनी बात रखी है। सारे लोगों ने हमारा जो खनन संघर्ष समिति का डेलीगेशन गया था, उनका कहना था कि जो है भाई हम इसमें कोर्ट का भी मामला है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो भी इसमें कम से कम हो सकेगा, उनके हित में हो सकेगा, उस काम को हम उसमें करवाएंगे। और बाकी हमारा और सारे जैसे हमारा छुट्टी का मुद्दा था, वन निगम से नंबर प्लेट का मुद्दा था। गेट कुछ नहीं खुल रहे। एक हमारा शीशमहल गेट है जहाँ पर 70-80 गाड़ियाँ उनकी जो है वो पट्टे वालों की हैं। वहाँ पर जो उनने अवैध ज़मीन पर एक पट्टे ले रखे हैं और उस पर जो है वो उन पट्टों पर जो पट्टे धारक हैं, जो वहाँ पर स्टॉकिस्ट हैं, वो स्टॉकिस्टों ने एक ऐसा माहौल बना रखा। गाड़ी वाले सब साथ हैं हमारे, लेकिन वो स्टॉक वाले चाह रहे हैं कि 22 तारीख तक हम जो है अपने स्टॉकों में जो है माल भर लें, 70-80 गाड़ियों को लगातार अपने वहाँ चला करके, और फिर पूरे सीजन भर जब तक बेचते रहे, जब तक गोला न खुले। तो ये सब वहाँ पर सिर्फ एक जो स्टॉक करने वाले हैं उनके द्वारा इस प्रकार का एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो गेट खुल जाए। और वो कहीं सब हमारे प्रदेश के सफ़ेद पोश लोगों से भी मिले हुए हैं, क्योंकि उसमें सरकार के भी कुछ लोग जो है खुलेगा की रणनीति है कि अगर हमारी सारी मांगें नहीं मानी गई, अभी इसमें हमारी एक प्रमुख मांग रह गई है। एक सब मांगें होने के बाद जब तक हमारा क्रेशर स्वामियों के सामने, जिलाधिकारी महोदय के सामने क्रेशर स्वामियों से लिखित में हमारा रेट का मामला नहीं होगा, तब तक न धरना समाप्त होने वाला, ना आंदोलन समाप्त होने वाला। क्योंकि जो हम 4 महीने से आंदोलन लड़ रहे हैं वो हमारा मुख्य मुद्दा उसमें रेट है। क्योंकि पिछले बार भी हमारे साथ इन लोगों ने छल किया। जिलाधिकारी के सामने 31 रुपये की रेट की बात हुई, लेकिन बाद में हमको 24-25 रुपये में क्रेशर स्वामी ने टरका दिया। तो ये सारे हमारे मुद्दे हैं, तो जब तक हमारे सारे मुद्दे नहीं होंगे तब तक हम धरने बैठे हैं और आगे को हमारा आंदोलन इस तरह जारी रहेगा। हम सड़क जाम भी करेंगे और अब बच्चों को लेकर भी सड़कों पर उतरेंगे, और अगर नहीं होगा तो विधानसभा कूच भी करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष हमारा जारी है। आश्वासन तो पिछले 3 महीने से दे रहे हैं और इन्होंने अपनी रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर ली, देहरादून बुला के हमसे सब बातें कर ली, लेकिन आज 2 दिन है, अभी तक इनका कोई वहाँ से लिखित आश्वासन नहीं मिला है। और जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा हम धरने में बैठे हैं और बैठे रहेंगे। हो सके तो हम जो है आगे इस लड़ाई को ले जाएंगे। अभी तो हम जो है हल्द्वानी में ही हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम देहरादून इस आंदोलन को कूच करने वाले हैं। प्रतिनिधि हमारे सामने तो कोई जोर नहीं है उनका, और कहते हैं कि हम
पूरे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यहाँ पर तो फील्ड में दिखते नहीं है। और जो है अगर स्थानीय प्रतिनिधि हमारा साथ देते तो आज ये बेरोजगारी हमारी दूर हो जाती, हमें यहाँ रोड में नहीं बैठना पड़ता, धरने में नहीं बैठना पड़ता। आज इस ठंड में हम नहीं मरते, इतने कड़ाके की ठंड में हम यहाँ बैठे हैं, कोई स्थानीय प्रतिनिधि कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्या रणनीति हमारी जो है, बहुत जल्दी हम एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। हम जो है देहरादून जाके सीएम आवास का घेराव करेंगे और उसमें हमारे गौला ही नहीं है, उसमें रामनगर कोसी दाबका के वाहन स्वामी भी हमारे साथ रहेंगे, नंदौर के वाहन स्वामी हमारे साथ रहेंगे, उग्रौली में जो ट्रांसपोर्ट वाले जो यूनियन बैठी है वो हमारे साथ रहेंगे। एक बहुत बड़ी रैली के रूप में हम सीएम आवास का घेराव करेंगे।